Good morning, students. I'm Nidhi Jain. Children, up till today, we had done the explanation of the first two parts of first chapter, The Best Christmas Present in the World of your book, Honeydew. So today, I will explain you all the third and the last part of this chapter. So before going to the explanation of the third part, children, let us recall before what we have done. Children, in the first part, you came to know that the author has purchased a roll top desk in which he found the letter written by Jim MacPherson to his wife Connie MacPherson. And in that letter, in the second part, you came to know that he was sharing one beautiful incident of his life when he was at war, and there on the day of Christmas what he had experienced which he want to treasure for the whole life, मतलब वो उसको हमेशा अपने साथ याद रखना चाहते हैं और यही वो अपनी वाइफ के साथ शेयर कर रहे थे उस लेटर के थ्रू। ही सेड कि काश इसी तरह से हम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो और एक गेम की तरह दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स एक गेम की तरह खेलें इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। और फिर जैसे ही गेम जिस टीम के फेवर में गेम जाए वो कंट्री जीत जाए, जिससे कि कोई भी मरे नहीं, सब अपनी फैमिलीज में दोबारा वापस चले जाएं। So children, up till here we had learned till yet. Now in the third part, as the author has finished with that letter, so he folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning knew what I had to do. वो जानते थे कि उनको क्या करना है, वो पूरी रात सोए नहीं, लेकिन सुबह वो जानते थे कि उनको क्या करना है। तो he drove to into Bridport just a few miles away. वो सीधा वहां पहुंचे जहां पर उनको मिसेस मैकपर्सन को ढूंढना था, बिकॉज ऑन द लेटर द एड्रेस वाज आल्सो रिटन। तो वो सेम एड्रेस पर पहुंच गए। वो चाहते थे कि वो लेटर मिसेस मैकपर्सन को मिले, क्योंकि वो उनके हस्बैंड के द्वारा लिखा हुआ लास्ट लेटर था और वो उनके लिए एक ट्रेजर से कम नहीं हो सकता, इसीलिए वो उस लेटर को उनको वापस देना चाहते थे। I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burn out shell. बिल्कुल खत्म हो चुका था वो हाउस, जला हुआ था। The roof gapping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. MacPherson. उनको मिसेस मैकपर्सन वहां पे नहीं मिली। जब वो वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि एक जला हुआ घर है, तो इसीलिए वो उनके नेबरहुड में गए, वहां पे उनसे पूछा कि किसी तरह से उनको कोई पता दे कि मिसेस मैकपर्सन है कहाँ। तो एक इंसान, एक ओल्ड मैन बाहर आए इन हिज स्लीपर्स। ही न्यू हर वेल, अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड, थोड़ी सी कंफ्यूज स्टेज में थी वो, थोड़ी सी, क्योंकि एजेड थी, काफी एजेड लेडी थी, तो वो थोड़ी कंफ्यूज स्टेज पे थी। तो ही सेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट ही, क्योंकि उनकी एज इतनी ज्यादा थी, तो इतनी एज में तो कोई भी इंसान इस तरह की सेंसेस का हो सकता है। 101 year old, she had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started. किसी को नहीं पता था कि आग लगी कैसे है, बट वो घर पर ही थी जब वो आग लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, शी यूज कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी पर विश्वास इतना नहीं करती थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए वो कैंडल्स को ही प्रेफर करती थी, और मे बी कैंडल्स के थ्रू ही ये सब कुछ हुआ हो। लेकिन उनको बाहर फायरमैन ने निकाला, और जैसे ही वो बाहर आए, तो उसके बाद उनको सेफली एक नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया, विच दैट इज बर्लिंगटन टाउन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। उसी टाउन के अदर साइड पर ही वहां पर एक नर्सिंग होम है जहां पर उनको शिफ्ट किया गया। तो तुरंत थोड़ी दूर जाने पर ही उनको वो बर्लिंगटन हाउस मिल गया। नर्सिंग होम इजीली इनफ उनके लिए बहुत इजी था उसको ढूंढ लेना।
There were paper chains up in the hallway, and the lighted Christmas tree stood in the corner with the lopsided angle on top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others. She told me she is rather confused today, so we thought it best if she had good rest. तो जैसे ही वो वहाँ पहुंचे उन्होंने देखा कि सभी लोग बहुत खुश हैं बिकॉज इट वॉज द क्रिसमस डे और वहाँ पे सब सेलिब्रेशन चल रहा है. सबने पेपर कैप्स पहनी है, इवन मैटरन ने भी पहनी थी, बट ही डिडंट फाउंड एनीवेयर मिसेस मैकपर्सन. तो वो सोचने लगे कि मिसेस मैकपर्सन कहाँ गई हैं. देन ही वॉज टोल्ड बाय मैटरन कि मिसेस मैकपर्सन थोड़ी सी कंफ्यूज थी, तो उनके लिए यही अच्छा था कि वो अपने रूम में जाएं और वहां पर आराम करें. तो जब ऑथर उनके पास गए, ऑथर ने उनको देखा. द ऑथर फाउंड मिसेस मैकपर्सन सिटिंग इन अ चेयर. एक चेयर पर मिसेस मैकपर्सन बैठी हुई थी. नेचुरली शी लुक्ड अप एट द ऑथर वेकेंटली. अब वो ऑथर की तरफ देख रही हैं तो नेचुरल है कि उनका लुक वेकेंट ही होगा. वेकेंट मीन्स कि वो उनको जानती नहीं थी, बिल्कुल अनजान चेहरा था उनके लिए. हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन. जैसे ही उन्होंने बोला हैप्पी क्रिसमस कोनी, तो I found this. I think it's yours. As I was speaking, her eyes never left my face. वो उनका फेस ही देख रही थी. ऑथर उनसे क्या बोल रहे थे वो कुछ नहीं सुन रही थी, बट उनका फेस ही देखे जा रही थी. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with the recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. बहुत खुश हुई जैसे ही उन्होंने वो लेटर देखा. I explained about the text, about how I found it, but I don't think she was listening for a while. पर उनको अच्छे से पता चल रहा था ऑथर को कि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोनी उन्हें सुन भी रही है. बस वो सिर्फ उन्हें देखे जा रही थी, लगातार घूर रही थी, कभी लेटर को कभी उनको. She said nothing but struck the letter tenderly with her fingertip. कुछ नहीं कहा बट लेटर को एकदम से पकड़ा और अपनी फिंगर टिप से उसको छूने लगी. Suddenly she reached out and took my hand. तुरंत वो आगे बढ़ी और उनका हाथ पकड़ लिया. Her eyes were filled with tears. उनकी आंखें बिल्कुल नम हो चुकी थी आंसुओं से. She felt that her Jim had returned. उनको लगा कि उनका जिम वापस आ गया है. She said that her Jim had kept her promise. कि उसको लगा कि यस तुमने मुझे कहा था कि क्रिसमस पर मैं आऊंगा और तुम मेरा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हो. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. तो यहाँ पर कोनी हमारे ऑथर को क्या समझ रही हैं, जिम समझ रही हैं जो उनके हस्बैंड थे. उनको ही लग रहा था कि जिम वॉर से वापस आ गए हैं और उन्होंने वादा किया था कि वो क्रिसमस डे पे वापस जरूर आएंगे. और बिकॉज आज भी क्रिसमस है तो उनको लगा कि यस नाउ जिम इज हेयर. I sat down beside her and she kissed my cheek. I read योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे. उनका मैं लगभग रोज तुम्हारा लेटर पढ़ती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी. And now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. तो वो कहती थी कि मुझे रोज तुम्हारा लेटर पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारा लेटर सुनूं. और देखो आज तुम मेरे सामने हो और अब मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारा लिखा हुआ लेटर सुनना चाहती हूँ. आई लव दैट सो मच एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी. उसने कहा प्लीज जिम मेरे लिए ये अपना ये लिखा हुआ लेटर पढ़ो और हाँ उसके बाद हम चाय पियेंगे. आई हैव मेड you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. वो इतनी खुश हुई, कहने लगी कि हाँ तुम मुझे सुनाओगे, उसके बाद मैं के तुम्हें चाय पिलाऊंगी और फिर हम केक भी खाएंगे. मैंने तुम्हारे लिए केक भी बनाया है. तो चिल्ड्रन यू कैन सी कि उनकी मेमोरीज वहीं स्टक हो गई थी, उसी दिन वहीं स्टक हो गई थी जब उन्हें लास्ट लेटर अपने हस्बैंड के द्वारा लिखा हुआ मिला था. वो जानती थी कि उनके हस्बैंड अब नहीं है, लेकिन
because at that age of 101 she could not even find that कि वो जो कह रही हैं जो बोल रही हैं वो सही है कि नहीं है. लेकिन हाँ, उनके हस्बैंड का वापस आना ऑन द क्रिसमस डे could be the best Christmas present for her. And from the side of author we can say कि ये ऑथर ने जो उनका हस्बैंड के द्वारा लिखा हुआ लेटर कोनी को वापस किया, उनकी तरफ से वो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था कोनी के लिए. तो आई थिंक चिल्ड्रन नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर. For better understanding children, you please go through all three explanation. If you find any difficulty, you can ask the same by us again. And I wish you all good luck, children. Please do the question answer of the chapter. I'll give you in the form of assignment. Thank you. Have a nice day. Take care.